व्यास मंच पर विराजमान पूजनीय गुरुजनों एवं प्रिय श्रोतागण, सादर प्रणाम। श्री राम कथा के अयोध्या कांड के प्रसंग में गोप भवन का प्रसंग चल रहा है, जिसमें राजा दशरथ अब राम जी को बुलाने के लिए अपने सचिव सुमंत्र जी को भेजते हैं। आगे की चौपाइयाँ सुनिए और उनका अर्थ भी सुनिए। आनहु राम ही बेगी बोलाई, समाचार तब पूछे हुआई। चले सुमंत्रु राय रुख जानी, लखी कुचाली कीनी कछुरानी। सोच बिकल मग परई न पाऊ, राम ही बोली कहई कराऊ। उर्धरि धीरजु गयऊ दुआरे, पूछहि सकल देखी मनु मारे। समाधान करी सो सब ही का, गयऊ जहाँ दिन कर कुल टीका। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदरु कीन पिता समलेखा। निरखी बदनु कही भूप रजाई, रघुकुल दीप ही चले उलेवाई। राम को भांति सचिव संग जाही, देखी लोग जहाँ तहाँ बिल खाही। जाई दीख रघुबंश मनि, नरपति निपट कुसाजु। सहमि परउ लखि सिंघनिहि, मनहु वृद्ध गजराजु। अब इन चौपाइयों का अर्थ सुनिए। आनहु राम, राम ही बेगी बुलाई। राजा दशरथ आज्ञा देते हैं, आनहु राम ही, राम को बुला लाइए। बेगी बुलाई, तुम जल्दी राम को बुला लाओ। समाचार तब पूछे हूँ आई, तब आकर समाचार पूछना। चले उस सुमंत्र, सुमंत्र जी चले। राय रुख जानी, राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी चले। लखी कुचाली, लखी यानी देखना, यानी समझ गए, उन्होंने देख लिया। कीनी कछुरानी, कि रानी ने कुछ कुचाल की है। सोच बिकल मग परई ना कपाऊ, सोच में विकल हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं सुमंत्र जी। मग यानी मार्ग में, परई ना पाओ पैर नहीं पड़ता है, यानी पैर उनके आगे नहीं बढ़ रहे हैं। राम ही बोली कहई का राव, और वे सोच रहे हैं कि राम ही बोली, राम को क्या बोलेंगे। राव यानी राजा, राजा राम जी से क्या कहेंगे। उर्धरि धीरज, फिर उन्होंने उर यानी हृदय में धीरज को धारण किया। और गयऊ दुआरे, और किसी प्रकार से वे द्वार पर गए, राम जी के द्वार पर गए। पूछे ही सकल देखी मनु मारे, और सब लोग उनको देख रहे हैं और पूछ रहे हैं कि मनु मारे, उन्होंने मन मारा हुआ है, यानी उदास दिख रहे हैं। और सब लोग पूछने लगे। समाधान करी सो सब ही का, और सब लोगों का समाधान करके वो किसी तरह समझा बुझाकर गयऊ जहाँ दिनकर कुलटी का, सुमंत्र वहाँ गए। गयऊ जहाँ दिनकर, दिनकर यानी सूर्य कुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। राम सुमंत्र ही आवत देखा, श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आते देखा। आदरु कीन पिता समलेखा, तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। निरखी बदनु, श्री रामचंद्र जी के बदनु यानी मुख को देखकर, निरखी यानी देखना। कही भूप रजाई, और उन्होंने राजा की रजाई यानी आज्ञा सुनाई।
राम को भांति सचिव संग जाहि, रघुकुल दीप ही चले उलेवाई। आज्ञा सुनाकर वे रघुकुल के दीपक, रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को चले उलेवाई, अपने साथ ले चले। और राम और सुमंत्र जी इस प्रकार से जा रहे हैं तेजी से कि राम को भांति सचिव संग जाहि। राम कैसे जा रहे हैं? श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से जा रहे हैं, कुभांति रूप से जा रहे हैं, यानी तेजी से दौड़ते हुए जा रहे हैं। तो देखी लोग जहाँ तहाँ बिलखाही, और लोगों को आशंका हो रही है, इसलिए जो लोग देख रहे हैं वो जहाँ तहाँ देख रहे हैं और विषाद कर रहे हैं, यानी बिलख रहे हैं कि कुछ गलत हो रहा है, खराब हो गया है। जाय दीख रघुवंश मणि, रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने जाई दीख, जाकर देखा, नरपति, नरपति यानी राजा, निपट कुसाज, यानी निपट यानी पूरी तरह से कुसाज में पड़े हैं, यानी बुरी हालत में पड़े हैं। सहमी परे उलखी, और वो सहम कर गिर पड़े हैं जैसे सिंगनी ही, सिंगनी यानी सिंगनी को देखकर मन हूँ वृद्ध गजराज, जैसे कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। जय सिया राम।